बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास, इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 5वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें कुछ न कुछ अध्यात्म से संबंधित विशेष बातें जानने और समझने को मिल रही हैं। भाई और बहनों, आज इस पुस्तक में एक अन्य पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा की भूमिका के विषय में थोड़ा बहुत जिक्र किया हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे ताकि ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने में हमारी रुचि बने। तो आगे का वीडियो शुरू करें उससे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के सर्जनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं। पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास, इसमें ज्ञान गंगा पुस्तक को लेकर थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है। पुस्तक ज्ञान गंगा की भूमिका। अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृतत्व की खोज में लगा हुआ है। अनादिकाल से यानी जब से 21 ब्रह्मांड की ये सृष्टि रची गई है, तभी से ये जीव आत्मा उस परम सुख की खोज में भटक रही है, जिस परम सुख को हम शतलोक में छोड़कर आए थे। दूसरी बात भाई और बहनों, यदि 21 ब्रह्मांड में आत्माएं परम सुख व शांति की खोज में भटक रही है, इसका मतलब हम जिस 21 ब्रह्मांड में रह रहे हैं, जिस लोक में रह रहे हैं, यहाँ पर वो सुख नहीं है जिस सुख की इस आत्मा को चाहत है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी ये चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। यानी सदा सदा का सुख, शाश्वत सुख, परम सुख जो सतलोक में मिलता है, उस सतलोक में जाने का मार्ग, वहाँ जाने की भक्ति, शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि इस जीव आत्मा को स्वयं कबीर परमात्मा ही
शतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके प्रदान करते हैं। उनके बिना शतलोक जाने का मार्ग 21 ब्रह्मांड में हमें कोई भी नहीं दे सकता है, नहीं बता सकता है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य ना करना पड़े, क्योंकि शतलोक में किसी को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, शतलोक में सर्व भोजन स्वादिष्ट ही मिलते हैं। पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो। शतलोक में हमारे बड़े बड़े महल हैं जो आज भी सूने पड़े हुए हैं। घूमने के लिए सुंदर पार्क हों, मनोरंजन करने के लिए मधुर मधुर संगीत हो। नाचें गाएं, खेले कूदें, मौज मस्ती मनाएं और कभी बीमार ना हो, कभी बूढ़े ना हो, क्योंकि शतलोक में हम कभी बूढ़े नहीं होते हैं, कभी हमारी मृत्यु नहीं होती है और कभी मृत्यु ना होवे, आदि आदि। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यानी काल के 21 ब्रह्मांड में, यहाँ न तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और ना ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। नाशवान का मतलब है ये प्रलय में आता है, नष्ट होता है। और इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है। और इस लोक का राजा ब्रह्म काल है, जो 1 लाख मानव सूक्ष्म शरीर खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म भरम व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद किए हुए है। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये एक खाने वाला काल। गरीब एक पापी एक पुन्नी आया, एक है सूम दलेल रे, बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है जम की जेल रे। वह नहीं चाहता, कौन? ये काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी, यहाँ का नकली भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये दुर्गा का पति, ज्योति निरंजन। वो नहीं चाहता कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि जब हम सृष्टि रचना पढ़ेंगे संत रामपाल जी के मुख से, यूट्यूब पर या टीवी चैनल पर या पुस्तकों में, तो हमें पता चलेगा भाई और बहनों, हम सभी आत्माएं पहले शतलोक में रहा करती थी और शतलोक में हमने एक गलती की। जिस समय ये काल ब्रह्म वहां पर तप कर रहा था, उस समय हम इसके ऊपर आसक्त हो गए। परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने हमें बहुत समझाना चाहा, तरह तरह से आकाशवाणियां की, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। अंत में इसी गलती के कारण, परमेश्वर का वचन तोड़ने के कारण, उनके आदेश की अवहेलना करने के कारण, उन्होंने हमारे को दिल से निष्कासित कर दिया और इस काल और दुर्गा के साथ 21 ब्रह्मांड सहित हम सभी आत्माओं को सजा के तौर पर यहां पर भेज दिया। वह ये भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर शतलोक का पता चले, इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए हैं। ये त्रिगुणी माया क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, इस काल ने एक एक गुण से युक्त करके आप और हम सभी को यहां पर फंसा रखा है। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहां से उत्पन्न हुई? यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां हम सब ने मरना है, सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहां प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अमृतत्व को, परम शांति को, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर शतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में स्वयं की इच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए, यानी वापस शतलोक जाने का मार्ग फिर हमें भुला दिया गया। कबीर साहिब कहते हैं, इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। जब हम सतलोक से काल के साथ यहाँ आए थे, तो हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम वापस नहीं आ पाएंगे। हमने ये सोचा था कि यदि हमारा वहाँ मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा, यदि वहाँ पर शतलोक की तरह सुख नहीं होंगे, तो हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में सिद्धियाँ थी। लेकिन हम नादानों को ये नहीं पता था कि अगर एक बार हम उसके साथ वहाँ चले गए, तो फिर हम अपनी मर्जी से नहीं आ पाएंगे। तो परमेश्वर कहते हैं, ये जीव आत्मा शतलोक से अपनी इच्छा से इस काल के साथ में आई। इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। जब यहां आकर जीव आत्मा ने देखा कि यहां तो कोई भी सुख नहीं है किसी भी प्रकार का,
इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए हैं। या एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है। इंसान जानवरों को खा रहा है, जानवर दूसरे छोटे जानवरों को मारकर खा रहे हैं, मछलियां खा रहे हैं, बकरे मुर्गे खा रहे हैं। या एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहां पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। अब भाई और बहनों, दुनिया के तो छोड़ो, इस भक्ति मार्ग में देख लो, आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन प्रेम पूर्वक शांति से ज्ञान को आधार बनाकर अपनी भक्ति करना चाहते हैं। लेकिन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, ये लोग हमें सुख से भक्ति भी नहीं करने देते, चैन से रहने भी नहीं देते। इतने ज्यादा काल प्रेरित हैं। तो सोचिए भाई और बहनों, जब सतगुरु रामपाल जी के पंथ में भी काल का प्रवेश हो चुका है, उनके परिवार के माध्यम से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से, तो सोचिए भाई और बहनों, बाकी दुनिया में किस कदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मान बढ़ाई, राग, द्वेष, ईर्ष्या की आग लगी होगी। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज्य छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहां पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत, और यहां तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। यानी कब किसकी यहां मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं है। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं, दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं, जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर हो जाते हैं। कहने का मतलब भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी इस सोई हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं कि हम जिस गंदे लोक के झूठे सुखों को सुख मानकर यहां जी रहे हैं, ये असल में सुख नहीं है। हमारे साथ इस काल के द्वारा एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, और इस धोखे से हमें स्वयं कबीर परमात्मा ही सतगुरु रूप में आकर बाहर निकालते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है, लेकिन हम मजबूरी वश यहां रह रहे हैं, क्योंकि आज से पहले हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था कि अगर भाई यहां ना जिए, यहां ना रहें, तो फिर कहां जाएं, क्या करें। किसी भी धर्मगुरु के पास, आचार्य शंकराचार्य के पास भक्ति मार्ग नहीं था, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था इसी व्यवस्था में सड़ने के अलावा। लेकिन अब स्वयं कबीर परमेश्वर जी सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हो चुके हैं, जिन्होंने अपने अमर प्रवचनों के माध्यम से, सृष्टि रचना के माध्यम से हमारे को अपने निज घर सतलोक की जानकारी दे दी है, और वहां ले चलने का भक्ति मार्ग भी हमें बता रहे हैं। अब हमने विचार करना होगा, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, और हमें दूसरों को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गई। यदि आप जी को इस लोक में रहने वाले दुखों से बचाव करना है, तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी, कबीर परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी, जिस परमेश्वर का खौफ यानी डर इस काल भगवान को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उसी जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। और वो जो पूर्ण संत होता है भाई और बहनों, वो स्वयं कबीर परमात्मा ही होता है। तो वर्तमान में धरती पर पूर्ण संत की भूमिका सतगुरु रामपाल जी निभा रहे हैं, अर्थात सतगुरु रामपाल जी स्वयं सत्य पुरुष हैं, परम अक्षर पुरुष हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, कबीर देव हैं। और जो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाता है और मर्यादा में रहकर सत भक्ति करता है, काल उस आत्मा के निकट भी नहीं आ सकता।
वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा। कौन? सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर मर्यादित भगत। वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होंगे। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा, किस पुस्तक को? पवित्र ज्ञान गंगा को, उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। वह परम शांति व सुख यहाँ न होकर निज घर शतलोक में है, जहां पर ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, न दुख, न कोई लड़ाई झगड़ा है, न कोई बीमारी है, न पैसे का कोई लेन देन है। वहां पर कमाना ही नहीं पड़ता, ना पैसे की कोई आवश्यकता है। वहां भक्ति से सब कुछ परमात्मा हमें फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। नए मनोरंजन के साधन खरीदना है, वहां पर सब परमात्मा द्वारा निःशुल्क व अखंड है। जिस प्रकार भाई और बहनों, एक छोटा बच्चा जब तक वो अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होता है, उस छोटे बच्चे को ना कमाने की आवश्यकता है, ना कमाने की चिंता होती है, और समय अनुसार सर्व सुविधा अपने सामर्थ्य के अनुसार उसके माता पिता उस बच्चे को उपलब्ध करवाते हैं। इसी प्रकार शतलोक में हमारे परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें हर प्रकार की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध करवाते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि बिन ही मुख सारंग राग, बिन ही तंती तार, बिना सुर अलगोजे बजें नगर नाच घुमार। घंटा बाजे ताल नग, मंजीरे डफ झांझ, मुरली मधुर सुहावनी निस्वासर और सांझ। बिन बिहंगम बाज ही तर्क तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होत हैं बंद्या रहत समीर। तर्क नहीं तोरा नहीं, ना ही कसीस कबाब, अमृत प्याले मद पीवें जो बाठी चवे शराब। मतवाले मस्तानपुर गली गली गुलजार, शंख शराबी फिरत हैं चलो ताश बाजार। शंख शंख पत्नी नाचें गावें शब्द सुभान, चंद्र बदन सूरजमुखी नाही मान गुमान। शंख हिंडोले नूर नग झूले संत हजूर, तख्त धनी के पास कर ऐसा मुल्क जहूर। नदी नाव नाले बगें छूटे फुहारे शून्य, भरे होद सरवर सदा नहीं पाप नहीं पुण्य। ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे ऐसा देश हमार। जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजय कहर, जहाँ नहीं कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें। और आप और हमारा सौभाग्य भाई और बहनों, वर्तमान में वह पूर्ण संत यानी स्वयं कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे हैं संत रामपाल जी के नाम से। जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें, इस पुस्तक के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं उसमें किसी देवी देवता व धर्म की बुराई ना करके सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहा है, जो कि वर्तमान के सर्व संत महंत व आचार्य गुरु साहिबान शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए। परम पूज्य कबीर साहिब अपनी वाणी में कहते हैं कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई। वेद यानी हिंदू के चारों ग्रंथ वेद, और कतेब यानी मुसलमानों की पुस्तकें तौरात जबूर इंजिल। कहते हैं ये झूठे नहीं है, झूठे वो हैं जो इन पुस्तकों में लिखे ज्ञान को समझ नहीं पाए, जिस कारण भगत समाज को अपार हानि हो रही है। यानी हम अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इस शरीर में जो श्वासें हैं, जिन श्वासों के आधार से आप और हमें ये जीवन मिलता है, हम अपनी अनमोल श्वासें बर्बाद कर रहे हैं। हमने एक एक श्वास में परमपिता परमेश्वर जी का नाम जाप करना था, सुमरण करना था, लेकिन हमारे जो नकली ज्ञानहीन गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, आचार्य शंकराचार्य हैं, इनको स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। ये हमें शत भक्ति नहीं दे पाए, नहीं बता पाए, जिस कारण से अनमोल मनुष्य जीवन को ये लोग बर्बाद करवा रहे हैं, जिस कारण भगत समाज को अपार हानि हो रही है। सब अपने अनुमान से वे झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिससे न मानसिक शांति मिलती है और ना ही शारीरिक सुख।
न ही घर व कारोबार में लाभ होता है और न ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और न ही मोक्ष प्राप्ति होती है। ये सब सुख कैसे मिलें तथा ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ, क्यों मरता हूँ और क्यों दुख भोगता हूँ। आखिर ये सब कौन करवा रहा है और परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है तथा कैसे मिलेगा, और ब्रह्मा विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं और किस प्रकार से काल ब्रह्म की जेल से छुटकारा पाकर अपने निज घर शतलोक में वापस जा सकते हैं। यह सब इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि इसे पढ़कर आम भगतात्मा का कल्याण संभव हो सके। ये पुस्तक सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है जो कि सदग्रंथों में लिखे तथ्यों पर आधारित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पाठकजन रुचि व निष्पक्ष भाव से पढ़कर अनुसरण करेगा उसका कल्याण संभव है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और, कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भोर। जीव उद्धार परम पुण्य ऐसा कर्म नहीं और, मरुस्थल के मृग ज्यों सब मर गए दौड़ दौड़। भावार्थ, यदि एक आत्मा को सत भक्ति मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है। जीव आत्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं है। अपने पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन भ्रमते हैं, उसी तरह वह व्यक्ति है जो परमार्थी कार्य नहीं करता। परमार्थी कर्म सर्वश्रेष्ठ सेवा जीव कल्याण के लिए किया कर्म है। यानी किसी को सत भक्ति पर लगा दिया जाए, सच्चे सतगुरु से जोड़ दिया जाए, आत्म कल्याण के मार्ग पर लगा दिया जाए तो इससे बड़ा कोई भी परमार्थी कार्य नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। जीव कल्याण का कार्य न करके सर्व मानव मरुस्थल के हिरण की तरह दौड़ दौड़ कर मर जाते हैं, जिसे कुछ दूरी पर जल ही जल दिखाई देता है और वहां दौड़कर जाने पर थल ही प्राप्त होता है। फिर कुछ दूरी पर थल का जल दिखाई देता है, अंत में उस हिरण की प्यास से ही मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी इस काल लोक में जहां हम रह रहे हैं वे उस हिरण के समान सुख की आशा करते हैं। जैसे निसंतान सोचता है संतान होने पर सुखी हो जाऊंगा। संतान वालों से पूछो तो उनकी अनेकों समस्याएं सुनने को मिलेंगी। निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जब धनवानों की कुशल जानने के लिए प्रश्न करोगे तो ढेर सारी परेशानियां सुनने को मिलेंगी। कोई राज्य प्राप्ति से सुख मानता है, ये उसकी महाभूल है। राजा को मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को शौपन में भी सुख नहीं होता। जैसे 4-5 सदस्यों के परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रबंध में कितना परेशान रहता है, राजा तो एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसके प्रबंध में सुख शौपन में भी नहीं होता। राजा लोग शराब पीकर कुछ गम भुलाते हैं, माया इकट्ठा करने के लिए जनता से टैक्स लेते हैं। फिर अगले जन्मों में जो राजा सत भक्ति नहीं करते, पशु योनियों को प्राप्त होकर प्रत्येक प्राणी से वसूले टैक्स को उनके पशु बनकर लौटाते हैं। जो व्यक्ति मनमुखी होकर तथा झूठे गुरुओं से दीक्षा लेकर भक्ति तथा धर्म करता है, वे सोचते हैं कि भविष्य में सुख होगा, लेकिन इसके विपरीत दुख ही प्राप्त होता है। कबीर साहिब कहते हैं कि मेरा ये ज्ञान ऐसा है कि यदि ज्ञानी पुरुष होगा तो इसे सुनकर हृदय में बसा लेगा और यदि मूर्ख होगा तो उसकी समझ से बाहर है। कबीर ज्ञानी हो सो हृदय लगाई और मूर्ख हो तो गम ना पाई। आत्मा न भूले परमात्मा। महाभारत में प्रकरण आता है कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण होने जा रहा था, उस समय उसने सोचा था कि सभा में मेरे 5 पति पांडव तथा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा, अति माननीय व्यक्ति विराजमान है, मेरी रक्षा अवश्य होगी। परंतु उसकी आशा पर पानी फिर गया, क्योंकि दुर्योधन की सेवावश हुए भीष्म पितामह, कर्ण तथा द्रोणाचार्य गुरु भी अपने कर्तव्य को भूल गए। पांडव वचनों में बंधे थे। समाज के व्यक्तियों की आशा त्याग कर द्रौपदी ने जब परमात्मा को पुकारा, उसकी इज्जत बची, विश्व में उदाहरण बना। हरि का अर्थ है सर्व कष्ट हरने वाला। हरि का क्या अर्थ होता है?
जो सर्व कष्टों का हरण करता है, दुखों का हरण करता है, उसको हरि कहते हैं। अब भाई और बहनों, हरि के ऊपर जो टॉपिक चला है इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि वर्तमान में वो हरि धरती पर कौन है। हरि का अर्थ है सर्व कष्ट हरने वाला, अर्थात परमेश्वर। यानी हरि का दूसरा नाम क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर कौन है भाई और बहनों? कबीर जी। अब आगे चलकर लेखक के द्वारा इस पुस्तक में लिखा गया है कि वर्तमान में धरती पर हरि कौन है। वर्तमान में धरती पर हरि है सतगुरु रामपाल जी। और हरि का दूसरा नाम क्या है? परमेश्वर। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? परमेश्वर। हरि का अर्थ है सर्व कष्ट हरण करने वाला, अर्थात परमेश्वर। एक समय किसी मंत्री जी की कृपया से एक लड़के की नौकरी लगी, अपॉइंटमेंट पत्र भी आ गया। नौकरी पर जाने से पहले ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नौकरी भी मिली परंतु जिंदगी नहीं मिली। जिंदगी तथा रोजगार परमात्मा दोनों दे सकता है। जिस समय राजा लोगों को, राजनेताओं को भी आपदाएं घेर लेती है, उस समय वे भी परमेश्वर से ही संकट निवारण करवाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि एक सादें सब सदें, सब सादे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फुले अघाए। यानी इस दुनिया में सबकी आशा त्याग कर सच्चे सतगुरु की शरण में आकर केवल उन्हीं से उम्मीद करनी चाहिए। यदि परमात्मा प्रसन्न हो जाता है तो सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा मामा जी संजय गांधी पुत्र श्रीमती इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री के बहुत निकट का था। कई व्यक्तियों से दुश्मनी भी बना ली, अहंकार में आकर कि मैं संजय गांधी का खास आदमी हूं। जिस समय संजय गांधी जी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई, तब मेरा मामा जी इतनी टेंशन में हो गया, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 3 महीनों तक घर से नहीं निकला, घर में ही टट्टी पेशाब करने लगा। चारपाई पकड़ गया, 80 किलोग्राम वजन था, मात्र 42 किलोग्राम रह गया। एक समय पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री जी तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों तथा एमपी व सचिवों सहित हवाई जहाज के द्वारा 95 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जो व्यक्ति उनके स्वागत के लिए फूल मालाएं, नोटों की मालाएं लिए खड़े थे, उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। वे मंत्री, प्रधानमंत्री कितनी आशाओं को साथ लिए जा रहे थे। जो व्यक्ति इन्हीं तक सीमित है, उनका उद्देश्य कितना दुर्बल है, ये आसानी से समझा जा सकता है। एक समय आंध्र प्रदेश तथा अरुणाचल के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे। उनके आगमन के स्वागत के लिए प्रशंसक फूल व नोटों की मालाएं लिए खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी से लाभ प्राप्ति की आशाएं लिए खड़े थे। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दोनों की मौत हो गई। 3 दिन के बाद शव मिला, जंगलों में शव को गीदड़ घसीट रहे थे। संत रामपाल जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि सन 1997 में एक भगत का रिश्तेदार उनके घर पर आया। अगले दिन सत्संग था। भगत ने अपने रिश्तेदार से प्रार्थना की कि आप सत्संग सुनकर जाना। रिश्तेदार ने बताया कि कल मुझे चंडीगढ़ जाना है, वहां एक पार्टी के साथ मेरा अनुबंध होना है, एग्रीमेंट होना है, जिसमें मुझे 5 लाख रुपए का लाभ होगा। भगत ने बहुत समझाया कि सत्संग दिन के 9 से 11 बजे तक है, आप सत्संग सुनकर चले जाना, परंतु वह माया का पुजारी नहीं माना। अपनी कार गाड़ी से सपरिवार चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर पहले ही कार दुर्घटना में पूरा परिवार, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चारों सदस्य मारे गए। अब सिर पर धर ले 5 लाख के लाभ को। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाते हैं, राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। उपरोक्त घटनाओं पर गंभीरता से चिंतन करने से पता चलता है कि हम मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य सत भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करना। मनुष्य जन्म का मूल मकसद क्या है? सत भक्ति करके सच्चे सतगुरु की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाना। उसको भूलकर धन जोड़ने व कोठी बंगले बनाने तक सीमित हो गए।
परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, भाई काया तेरी है नहीं कि हे नादान प्राणी, ये शरीर भी तेरा नहीं है, फिर ये माया, ये धन दौलत तेरी कहां से हो जाएगी। उधम करो और नाम जपो, अपना छोटा मोटा काम धंधा भी करो और परमात्मा का नाम जाप भी करो। मनुष्य के कार्य हैं दोए। परमात्मा की भक्ति से जीवन रक्षा भी होती है तथा निर्वाह भी अच्छा चलता है, क्योंकि परमात्मा ही सबका पालनहार है। जीव को उसके पूर्व जन्म के संस्कार से ही प्राप्त होता है। यदि 2 नंबर से अधर्म से कुछ धनराशि इकट्ठा भी कर लेता है तो वह किसी अन्य कारणों से नष्ट हो जाती है। कोई बीमार हो जाएगा, एक्सीडेंट में पैसे बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे बर्बाद कर देंगे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा इकलौता बेटा था, उसको सुखी व धनी बनाने के लिए बहुत से तरीकों को अपनाया जो पाप कर्म था। पुत्र अस्वस्थ हो गया, अंत में दोनों गुर्दे फैल हो गए। सन 1990 में गुर्दे बदलवाने तथा अन्य उपचार में 3.5 लाख रुपए खर्च हुए, जिस कारण से कुछ कर्जा भी हो गया। इलाज तो सफल हो गया, पुत्र स्वस्थ हो गया, परंतु 6 महीने के बाद वह पुत्र बस दुर्घटना में मारा गया। अब सत्संग से पता चला कि जिन पाप कर्मों के आधार से धन कमाया था तथा जिसके लिए कमाया था वे दोनों चले गए, लेकिन वो पाप कर्म जो धन कमाने में किए थे वे मेरे पास सुरक्षित हैं, जो भोगने बाकी हैं। सर्व मानव समाज से प्रार्थना है कि आप जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो। वे बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा की शत भक्ति जो संत रामपाल जी के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है, उसको करने से पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य बच जाते हैं। जैसे फसल में खरपतवार उग जाता है, वर्तमान में एक ऐसी दवा का आविष्कार हो चुका है जो फसल को हानि नहीं करती, खरपतवार को नष्ट कर देती है। इस दवा का पहले पता नहीं था, वर्तमान में इसका उपयोग किसान कर रहे हैं तथा अच्छा खासा लाभ भी उठा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी ने उस सत्य नाम तथा सार शब्द जो कि सांकेतिक है, जिससे मोक्ष होना है, सत्य साधना रूपी पाप कर्म नाशक औषधि का आविष्कार किया है, जिसकी सफलता का प्रमाण कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 118 पर। अध्याय शास्त्र अनुकूल साधना से हुए भक्तों को लाभ। उसमें अब तत्व ज्ञान से पता चलता है कि इंसान का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन हम इंसान से अपने कष्ट निवारण की आशा रखते थे। ध्यान देना भाइयों और बहनों इस लाइन के ऊपर, लेकिन हम इंसान दूसरे इंसान से अपने कष्ट निवारण की आशा रखते हैं। भाइयों और बहनों, आशा तो हम भी वर्तमान में अपने गुरुदेव भगवान से रखते हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान जब मैं मर्यादा में रह के भक्ति करूंगा, मेरे सर्व कष्टों का हरण करेंगे, मेरी पीड़ाओं का हरण करेंगे। आज हम भगत भाई बहन सारी की सारी उम्मीद और आशा अपने गुरुदेव भगवान से ही लगाए हुए हैं। और यहां क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम इंसान से अपने कष्ट निवारण की आशा रखते हैं, जिस कारण से हमारा कष्ट हरण नहीं होता। तो फिर सतगुरु रामपाल जी कौन हैं? क्या ये इंसान नहीं है जिनसे हम भगत अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करते हैं? तो भाइयों और बहनों, इसे स्पष्ट होता है सतगुरु रामपाल जी दिखाई जरूर आप और हमारे जैसे इंसानों की तरह देते हैं, परंतु इनका शरीर पंच भौतिक देह से बना हुआ नहीं है, इनका शरीर नूरी है। अब ये गुरुदेव भगवान की रजा, उनकी कृपा, वो किसको दिखाएंगे, किसको अनुभव करवाएंगे, किसको नूरी शरीर दिखाएंगे, किसको हाड़ मांस वाला शरीर महसूस करवाएंगे, ये तो परमात्मा के ऊपर है। आप और हमने तो ज्ञान आधार से विचार करना है कि हमारे पूज्य गुरुदेव जो हमारी तरह इंसान की भूमिका कर रहे हैं, ये असल में इंसान नहीं है। यही धोखा 650 साल पहले धर्मदास खा गया था। धर्मदास जी भी कबीर परमात्मा को, अपने गुरु को अपने जैसा इंसान मान रहा था, हाड़ मांस का पुतला मान रहा था। लेकिन परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया और समझाया कि धर्मदास, मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है। एक छोटा सा वीडियो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से आपको विश्वास होगा कि वर्तमान में भी धरती पर वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के नाम से प्रकट है, जिनकी विलक्षण देह है। इस वीडियो में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास, मेरी विलक्षण देह है, थी और है।
थी का मतलब 650 साल पहले, और है मतलब वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भी विलक्षण देहधारी महापुरुष है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं उस समय भी परमात्मा प्रकट थे, अब भी हैं। उस समय कब? 650 साल पहले। और अब मतलब वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में भी वही कबीर परमात्मा प्रकट हैं। इस सत्संग में दो बातों पर गौर करना जिसमें गुरुदेव अपने मुख कमल से कह रहे हैं कि परमात्मा की विलक्षण देह थी भी और है भी, थी भी और है भी, उस समय भी प्रकट थे और आज भी हैं। छोटा सा सत्संग। और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा भी यही कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी रहे भी, उस समय प्रकट थे, अब भी है। और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का, क्योंकि ये नि शब्द अक्षर के माही, अक्षर के अंदर है, ये सार शब्द भी अक्षर में है। तो भाई और बहनों बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। परम संत केवल संकेत ही करते हैं, समझना आप और हमने पड़ेगा। तो वर्तमान में धरती पर संत रामपाल जी के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा प्रकट हैं और इनकी विलक्षण देह हैं। इन्होंने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। ये हमारी चरम दृष्टि का धोखा है जो हम उनको जन्म लिया हुआ मानते हैं। ये परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। एक पल में क्या लीला कर जाए, क्या खेल खेल जाए, अवगत की गति को कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन हम इंसान से अपने कष्ट निवारण की आशा रखते हैं। यदि अधिकारीगण या कोई राजनेता किसी का कोई भी कार्य करते हैं तो परमात्मा ही उनके संस्कार वश करवाता है, क्योंकि मंत्री, राजनेता तथा अधिकारीगण भी परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है। इसलिए आप जी परमेश्वर से ही सर्व कष्ट निवारण की आशा रखो। किसी व्यक्ति विशेष के उपग्रह का भावार्थ है जैसे पृथ्वी का उपग्रह चांद है, वह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उससे मिलता कुछ नहीं। यानी किसी मंत्री आदि के उपग्रह ना बनकर परमेश्वर की भक्ति करो। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का जो कलयुगी परिवार है, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार हैं। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वर्तमान में बीजेपी सरकार के राजनेताओं का उपग्रह बना हुआ है। आजकल राजनीति में कूद पड़े ये लोग, राजनेताओं के समर्थन में कूद पड़े। हरियाणा में बीजेपी सरकार को 2024 में संत रामपाल जी के परिवार ने वोट डलवाए, सपोर्ट करवाया। इससे पहले 2019 में कांग्रेस सरकार को वोट डलवाए, सपोर्ट करवाया। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवक भाई बहनों ने तो अपने गुरुदेव की शिक्षाओं पर अमल करना है। हमने किसी भी अधिकारी का या राजनेता का उपग्रह नहीं बनना है। यदि हम सत भक्ति कर रहे हैं तो परमात्मा कदम कदम पर हमारे साथ हैं। जिस प्रकार से वर्तमान में गुरुदेव का कलयुगी परिवार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा राजनेताओं का उपग्रह बना हुआ है, उस प्रकार से आप और हमने सौपन में भी राजनेताओं से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं करनी है। जो सर्व कष्ट हरण करने में सक्षम है कौन? गुरुदेव भगवान कबीर परमात्मा। प्रत्येक प्राणी को हरि की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? हरि की, जो हमारे कष्टों को हरे। हरि की प्राप्ति संत महात्माओं के द्वारा होती है। संत केवल इंसान ही नहीं होते, परमेश्वर की शक्ति युक्त भी होते हैं। कबीर जी ने कहा है, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले तिन सारे सब काम। मानवता के पूर्ण विकास का कार्य अनादिकाल से भारत ही करता आया है। यानी हर बार इस कबीर परमेश्वर का भक्ति मार्ग भारत से ही शुरू होता है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण अनादिकाल से होता आ रहा है। लेकिन कैसी विडंबना है कि ऋषि मुनियों, महापुरुषों व अवतारों के जीवन काल में उस समय की शासन व्यवस्था व जनता ने उनकी दिव्य बातों व आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया और उनके अंतर ध्यान होने पर दुगने उत्साह से उनकी पूजा शुरू कर पूजने लग गए हैं। यानी आप और हमारी घटिया मानसिकता को गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि जिस समय धरती पर कोई महापुरुष आता है उस समय हम उस महापुरुष को ना जानकर, ना पहचान कर हम उनका विरोध ही करते हैं। और उनके चले जाने के बाद फिर उनके मंदिर बना बनाकर, मूर्तियां बना बनाकर, उनसे हाथ जोड़ जोड़ कर फिर हम उनसे लाभ लेने की चेष्टा करते हैं। जैसे त्रेता में श्री रामचंद्र जी आए, दुनिया ने उनको नहीं जाना, नहीं पहचाना। जो थोड़ा बहुत लाभ वो दे सकते थे दुनिया ने वो भी नहीं उठाया। और उनके चले जाने के बाद आज उनके नाम के बड़े बड़े मंदिर बना दिए गए। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, विष्णु जी के अवतार।
जो थोड़ा बहुत लाभ वो दे सकते थे, नादानों ने उस समय उनको ना जानकर नहीं उठाया, उनके दुश्मन बने रहे। आज श्री कृष्ण जी के नाम से बड़े बड़े मंदिर बनाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी प्रकार 650 साल पहले कबीर परमात्मा जी आए, नादानों ने उनको नहीं पहचाना, नहीं जाना, उनका विरोध किया, और उसके बाद उनके पंथ से जुड़कर जो 12 पंथ कबीर नाम से काल ने चला रखे हैं, दुनिया कबीर जी से लाभ की उम्मीद कर रही है। लेकिन वर्तमान में भाइयों और बहनों, एक बार फिर से दयालु परमात्मा ने दयालुता का प्रमाण दिया है। स्वयं कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म संत रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। आज हम भाई बहन ज्ञान को आधार बनाकर वो गलती ना करें जो गलती युगों युगों से हमारे पूर्वजों ने की, आप और हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके करते आ रहे हैं। आज हमने समय रहते सतगुरु को जानना है, पहचानना है, और ज्ञान को आधार बनाकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। ये भी एक विडंबना ही है कि हम जीवंत और समय रहते उनकी नहीं मानते, अपितु उनका विरोध व अपमान ही करते रहे, तथा कुछ स्वार्थी तत्व जनता को भ्रमित करके परम संत को बदनाम करके सत भक्ति में बाधक बनते हैं। यह उक्ति प्रत्येक युग में चरितार्थ होती आई है और आज भी हो रही है। यानी वर्तमान में भी ज्यादातर लोग संत रामपाल जी को ना पहचान कर, ना जानकर उनके विरोध में आकर अपने कर्म ही बिगाड़ रहे हैं। जो महापुरुष हजारों कष्टों को सहन करके अपनी तपस्या व सत्य पर अडिग रहता है, उसकी बात असत्य नहीं हो सकती। सत्य पर अडिग रहते हुए ईसा मसीह जी ने अपने शरीर में कीलों की भयंकर पीड़ा को झेला। संत गरीबदास जी महाराज, परमेश्वर कबीर साहिब जी, श्री नानक साहिब जी तथा श्री राम व श्री कृष्ण जी को भी यातनाओं का शिकार होना पड़ा। वर्तमान में उसी श्रृंखला में संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर के अवतार के रूप में, परमेश्वर के अवतार के रूप में नहीं, साक्षात परमेश्वर कबीर परमात्मा का कोई अवतार नहीं होता है। अवतार वो भेजता है जो समर्थ नहीं होता। जैसे एक काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये असमर्थ है, इसके सामने बहुत सी मजबूरियां हैं, ये स्वयं किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए ये किसी दूसरे के शरीर का प्रयोग करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये समर्थ नहीं है, इसलिए ये अपने अंश अवतार भेजते हैं। लेकिन कबीर परमात्मा वो तो सबसे बड़ा समर्थ भगवान है, भगवानों का भगवान है, और उन्होंने किसी को अवतार रूप में यहां भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए कबीर परमात्मा का आज से पहले चारों युगों में ना कभी कोई अवतार हुआ है, ना कभी कोई अवतार होगा। ये कबीर परमात्मा समर्थ है। इनकी वाणी है कि समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। कबीर परमेश्वर का काम कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये कबीर परमात्मा चारों युगों में स्वयं ही आए हैं, अपने आप को छुपाते हैं, ये बात अलग है। वर्तमान में भी कबीर परमात्मा स्वयं ही संत रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, विद्यमान है। अपने आप को कबीर जी का अवतार कहकर, उनका दास कहकर, उनका परमहंस कहकर छुपा रहे हैं, ये बात अलग है। धरती पर मानव उद्धार का महापरोपकारी कार्य कर रहे हैं तथा उसी तरह यातनाओं का शिकार भी हो रहे हैं। सजनों, यदि आज के करोड़ों मानव परम तत्व के ज्ञाता संत रामपाल जी महाराज जी के बताए पथा अनुसार, यानी उनके मार्गदर्शन अनुसार अपनी जीवन शैली को सुधार लेंगे, तो पूरे विश्व में सद्भावना, आपसी भाईचारा, दया तथा सत भक्ति का वातावरण हो जाएगा। वर्तमान का मानव बुद्धिजीवी है, इसलिए संत के विचारों को अवश्य स्वीकार करेगा तथा धन्य होगा। वह संत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। हे भोले मानव, कुछ विचार कर। अब ये भोले मानव कौन है? भोले मानव वो हैं जो वर्तमान में चाहे किसी भी धर्म में है, किसी भी जाति में है, किसी भी देश में है, जो सतगुरु रामपाल जी का शिष्य नहीं है, जो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनता है, जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं कर रहा है, और चाहे किसी भी आचार्य शंकराचार्य का शिष्य है, चाहे स्वयं वो शंकराचार्य क्यों ना है, वो भी नादान लोगों की श्रेणी में है, क्योंकि वो सत भक्ति नहीं कर रहे, और सत भक्ति ना करने वाला मरने के बाद लक 84 योनि में जाएगा और नरक का दुख भोगेगा। हे भोले मानव, कुछ विचार कर। संत रामपाल जी महाराज आपके उद्धार के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। आप किन्हीं स्वार्थियों के द्वारा फैलाई झूठी अफवाहों के कारण उन्हें बुरा भला कह रहे हो,
पाप के भागी हो रहे हो, क्योंकि संत की निंदा महापाप का भागी बनाती है, और अपना अनमोल मानव जीवन नष्ट कर रहे हो। संत रामपाल जी, जिसे खोजने से भी मानव प्राप्त नहीं कर सकता, परमेश्वर की खोज युगों युगों से चली आ रही है। अधिकतर भगत समाज इस निर्णय पर पहुंचा है कि परमेश्वर निराकार है। यानी हमारे धर्मगुरुओं ने आज से पहले हमारे को यही पाठ पढ़ाया, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार हो, परमात्मा के दर्शन हो, वो भक्ति साधना हमारे धर्मगुरुओं के पास में नहीं थी, जिस कारण से उन्होंने लाख कोशिश की लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाए, और अंत में उन्होंने परमात्मा को निराकार घोषित कर दिया। समाधि अभ्यास करने वालों ने बताया कि परमेश्वर का प्रकाश देखा जाता है। अब ये प्रकाश रूप में काल दर्शन दे देता है, और वो साधक प्रसन्न हो जाता है कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। अधिकतर गुरुजन यही बताते हैं कि परमेश्वर निराकार है, जबकि सर्व धर्मों के सदग्रंथ स्पष्ट बता रहे हैं कि परमात्मा साकार है, दिखाई देता है, मनुष्य के जैसा है, वह मनुष्य के समान है, ऊपर प्रकाशमान अमर लोक में रहता है, यानी सतलोक में, सचखंड में रहता है, वहां से चलकर यहां आता है, नेक आत्माओं को मिलता है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति तथा गुरुजन अपने अपने सदग्रंथों को सत्य मानते हैं कि परमात्मा की यथार्थ स्थिति तथा प्राप्ति विधि इन पवित्र सदग्रंथों में वर्णित है। फिर ये विरोधाभास किस कारण से है, वास्तविकता क्या है, वह इस पवित्र पुस्तक से स्पष्ट हो जाएगा। यानी जब आप पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेंगे गहराई से, ध्यान से, तो आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस पुस्तक में बहुत से संतों के विचार लिखे हैं। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का भी कुछ अंश लिखा गया है, तथा कुछ भविष्यवाणियां भी लिखी हैं जो शुभ संकेत देती हैं, जो आने वाले व आ चुके एक महापुरुष के विषय में लिखी गई हैं। आप ध्यान देना भाइयों और बहनों, हम जितने भी संत रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत हैं, आप और हमारे मतलब का ये पॉइंट है हरि की परिभाषा। ऊपर आप जियों ने इसी पुस्तक में पढ़ा कि हरि का दूसरा मतलब क्या होता है, परमेश्वर। और परमेश्वर कौन है, कबीर साहिब। अब वो हरि वर्तमान में कौन है? परमेश्वर का एक नाम हरि भी है। हरि नाम किसका है? परमेश्वर का, परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर देव का। हरि का अर्थ होता है सर्व कष्ट हरण, यानी सर्व दुखों का नाश करने वाला, सर्व कष्टों का निवारण परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए हरि शब्द परमेश्वर का बोधक है। हरि शब्द किसका बोधक है? परमेश्वर का। अब ध्यान देना आगे, फिर वर्तमान में हरि कौन है। अब परमेश्वर की क्या परिभाषा है? परमेश्वर की परिभाषा, जैसे किसी विभाग में कोई अधिकारी है वह साहब कहलाता है। उदाहरण के लिए तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, प्रांत के मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, केंद्र के मंत्री साहब तथा प्रधानमंत्री साहब, माननीय राष्ट्रपति साहब, ये सब साहब ही कहलाते हैं। परंतु इन साहेबानों की शक्ति में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी तरह हरि की परिभाषा है ब्रह्म, राम, अल्लाह, खुदा, ईश, गॉड, स्वामी, देव, मालिक, ये प्रभु के उपमात्मक नाम हैं। जैसे तीन लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक में तीन मंत्री साहब अर्थात भगवान हैं। रजगुण विभाग के साहब हैं ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के साहब हैं श्री विष्णु जी, और तमगुण विभाग के साहब हैं श्री शंकर जी। और इन तीनों भगवानों के ऊपर जो साहब है वो इनका पिता है काल ब्रह्म। इन तीन भगवानों के अंतर्गत अन्य 33 करोड़ देवता कार्य करते हैं। एक ब्रह्मांड में तीन लोकों, पृथ्वी लोक, पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक के अतिरिक्त 14 लोक और हैं। एक ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म है, काल है, इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शंकर जी के भी मालिक हैं, यानी उनका भी साहब है। ये ब्रह्म को मुख्यमंत्री जानो, यानी एक ब्रह्मांड में इस काल ब्रह्म को मुख्यमंत्री जानो, जो एक ब्रह्मांड का प्रभु यानी स्वामी है। इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं, ये प्रत्येक में मुख्यमंत्री का कार्य करता है। जब एक ब्रह्मांड में प्रलय सर्वनाश होती है तो सर्व प्राणियों को दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है।
ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, राम है, साहब है, परंतु ये हरि नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ति असीमित नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का राम है, साहब है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है। क्योंकि हरि का अर्थ है सर्व कष्ट हरण प्रभु, जो इस काल के भी कष्टों को हरता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के कष्टों को भी हरता है, वो परमेश्वर। इससे अधिक शक्तिशाली पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष है। अब इस काल ब्रह्म के ऊपर साहब कौन है? इससे अधिक शक्तिशाली राम प्रभु अल्लाह खुदा गॉड कौन है? पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, जो 7 संग ब्रह्मांडों का मालिक है, स्वामी है, ये भी हरि नहीं है। अक्षर पुरुष जिसके 7 संख ब्रह्मांड है, वो भी कंप्लीट साहब नहीं है, वो भी हरि नहीं है, वो भी परमेश्वर नहीं है। इन सर्व से शक्तिशाली अर्थात सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर काल ब्रह्म और पर ब्रह्म के ऊपर भी साहब है, मालिक अर्थात स्वामी है, कुल का मालिक है, सारी सृष्टि का साहब है। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव। परम अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त जितने भी प्रभु साहब हैं, वे केवल किया कर्म ही प्राणी को प्रदान कर सकते हैं। वे किसी प्राणी की किस्मत में लिखे लेख को कम अधिक नहीं कर सकते। जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही भोगना पड़ता है। परंतु परम अक्षर ब्रह्म जो सबका साहब है, पूर्ण ब्रह्म, उसमें यह शक्ति है कि वह जीव के सर्व कर्मों में परिवर्तन कर सकता है, नया भाग्य लिख सकता है, नई किस्मत बना सकता है। किस्मत यानी प्रारब्ध में कितना ही कष्ट क्यों ना हो, या मृत्यु भी कम आयु में होनी हो, उस कष्ट का निवारण करके अधिक आयु साधक को प्रदान कर देते हैं। अन्य कष्ट भी कितना ही भयंकर हो, कितनी भयंकर बीमारी हो, उसका हरण करके सुखी कर देते हैं। कौन? परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव, सबका साहब, सबका मालिक। जैसे किसी ने गलती से विष पान कर लिया, विष तो उसके जीवन का अंत करेगा ही करेगा। यदि विष नाशक औषधि का प्रयोग किया जाए तो विष अपना प्रभाव नहीं कर सकता। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म ही वह औषधि है, वो दवा है, जो काल ब्रह्म रूपी अजगर के विष यानी कष्ट को भी हरण कर देता है। ब्रह्म तो स्वयं काल है अर्थात अजगर है, ये जीव को सुख नहीं दुख ही दे सकता है। इसका प्रमाण कहां है? गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं, काल। अब भाई और बहनों, नाम से साबित होता है इसके भंडार में तो दुख ही दुख हैं। काल के भंडार में, काल की झोली में, काल के पिटारे में सुख हो ही नहीं सकता। सर्व का नाश करने के लिए आया हूं, गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये खुद कह रहा है। परम अक्षर ब्रह्म वह वैद जानो, जो काल ब्रह्म रूपी अजगर के जहर का भी हरण करके भगत को पूर्ण सुखी कर देता है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शंकर जी तो काल ब्रह्म के पुत्र हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये तीनों इस काल के पुत्र हैं। कृपया पढ़ें, सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पीछे लिखी है। वे भी जीव के कष्ट हरण नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी के भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा जिसके भाग्य में लिखा है केवल उतना ही दे सकते हैं, सुख या दुख। अक्षर ब्रह्म भी जीव के भाग्य के लिखे लेख को नहीं बदल सकता। अक्षर ब्रह्म कौन? 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी पर ब्रह्म, वो भी किसी जीव के भाग्य में लिखे लेख को नहीं बदल सकता। सुख है तो बाई फोर्स देने पड़ेंगे, दुख है तो वो भी बाई फोर्स देने पड़ेंगे। अपनी तरफ से ये किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए वास्तव में हरि यानी सर्व कष्ट हरण परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म ऊपर शाश्वत स्थान अमर लोक में रहता है, सतलोक में रहता है। मानव सदृश्य शरीर है परंतु अत्यधिक प्रकाशमान तथा शक्तिशाली है। उस अमर लोक में परमात्मा तख्त यानी सिंहासन पर राजा के समान मुकुट आदि पहनकर विराजमान है। वहां से चलकर सशरीर यहां आते हैं। अच्छी आत्माओं को दृढ़ भगत होते हैं, उनको मिलते हैं, अपने उस तेजोमय शरीर को हल्का करके सरल करके यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं। जैसे आज आप और हमें वह परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा यहाँ आकर तत्वदर्शी संत के रूप में मिले हैं। आप और हमें भक्ति प्रदान कर दी है। यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में,
ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। इस ऋग्वेद के अनुवादक तथा प्रकाशक आर्य समाजी आचार्य ही हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, आशरफ अली रोड, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 02 यहां से प्रकाशित है। उपरोक्त गुणा अनुसार परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव अमर पुरुष कलयुग में संवत 1784 फाल्गुन शुदी चांदनी द्वादशी द्वास अर्थात मार्च 1727 को दिन के 10 बजे गांव छुडानी जिला झज्जर प्रांत हरियाणा में आदरणीय गरीबदास जी महाराज को नला नामक खेत में मिले। उस समय गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे। परमेश्वर ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने कबीर देव जी ने अपने आशीर्वाद से कंवारी गाय का दूध निकाला, खुद भी पिया तथा बालक गरीबदास जी को भी पिलाया। उस समय आदरणीय गरीबदास जी अन्य बड़े छोटे 10-12 पालियों गवालों के साथ गाय चराने गए हुए थे। अन्य गवालों ने दूध नहीं पिया, उठकर चले गए। आदरणीय गरीबदास जी को परमेश्वर अपने साथ अमरलोक ले गए, यानी उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अमरलोक लेकर गए। लगभग 10 घंटे तक गरीबदास जी को ऊपर के सर्वलोक लोकांतरों तथा अपने अमरलोक सत्य धाम को दिखाया। पीछे से आदरणीय गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रखकर अंतिम संस्कार करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास जी महाराज उठ खड़े हुए तथा जो कुछ देखा था उसको लोकोक्तियों दोहों चौपाइयों के रूप में वर्णन करने लगे। वह सर्ववाणी दादूपंथी संत गोपाल दास जी ने लिखी हैं, जो हमारे पास रखी हैं, यानी आदरणीय गरीबदास जी के द्वारा जो वाणियां लिखी गई हैं उनको आगे चलकर शत ग्रंथ साहिब जी का नाम दिया गया, जिनका पाठ सतलोक आश्रम में होता था। प्रिय पाठकों को सतर्क करना अनिवार्य समझता हूं कि छुडानी के महंतों तथा उनसे संबंधित अन्य गरीबदासी संतों को अध्यात्म का क ख भी ज्ञान नहीं है। परमेश्वर ने अपनी वाणी में भी स्पष्ट किया है कि जो 12 पंथ हैं, जिनमें से एक गरीबदास पंथ भी है, उनका अनुयायी बनकर परमात्मा प्राप्ति चाहेगा तो असंख्य जन्म तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। प्रमाण के लिए आप पढ़िए इसी पुस्तक में आगे चलकर। इसलिए सीधे सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में जाना, वहां पर हरि आए हुए हैं। लेखक क्या लिख रहा भाइयों और बहनों? अर्थात इस सतभक्ति को प्राप्त करने के लिए आपने कहां जाना पड़ेगा? सतलोक आश्रम बरवाड़ा में। और वहां पर कौन आए हुए हैं? हरि आए हुए हैं। अब हरि की परिभाषा भाइयों और बहनों आप और हमने पहले पढ़ी। हरि का मतलब परमेश्वर। हरि का दूसरा नाम क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर कौन है? परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव। और सतलोक आश्रम बरवाला में कौन आए हुए हैं? हरि आए हुए हैं। तो फिर संत रामपाल जी हरि के अवतार कैसे हुए? कबीर जी के अवतार कैसे हुए? जब ये स्वयं हरि हैं, धरती पर आए हुए हैं, तो संत रामपाल जी को उनके कुछ नादान भक्तों के द्वारा कबीर जी का अवतार कहना, हरि का अवतार कहना उनकी नादानी को दर्शाता है। आदरणीय गरीबदास जी ने भी असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु अर्थात परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ही गरीबदास जी को सतगुरु रूप में मिले थे। यानी आज से लगभग 300 वर्ष पहले आदरणीय गरीबदास जी को छुडानी में, जब वो 10-12 वर्ष की उम्र के थे, उनको स्वयं हरि यानी कबीर परमेश्वर जी सतलोक से आकर मिले थे। इसलिए जहां गरीबदास जी ने सतगुरु शब्द का प्रयोग किया है वह परमेश्वर का ही बोधक जाने। यानी जहां जहां गरीबदास जी ने सतगुरु शब्द का प्रयोग किया है, समझो वो कबीर परमात्मा के लिए कह रहे हैं। और क्या कहा फिर गरीबदास जी ने? भाई सतगुरु यानी कबीर परमात्मा, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। गरीबदास जी ने 300 साल पहले कह दिया था कि आगे चलकर सतगुरु ही दिल्ली मंडल में आएगा। अब सतगुरु कौन? कबीर जी। और आज दिल्ली मंडल में कौन आए हैं? 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी। तो संत रामपाल जी कौन हुए? सतगुरु। सतगुरु कौन? कबीर परमात्मा। क्योंकि यह स्पष्ट कर दिया, इसलिए जहां गरीबदास जी ने सतगुरु शब्द का प्रयोग किया है वह परमेश्वर का ही बोधक है। तो क्या कह रहे हैं गरीबदास जी?
सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी और श्रुति धरणी सुम जगाईसी। तो हमारे बहुत सारे जो नादान भाई हैं, जो सतलोक आश्रम वालों के द्वारा एक वीडियो बनाया गया है संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, जिसमें इन नादान सतलोक आश्रम वालों ने काल प्रेरणा से संत रामपाल जी को केवल एक जीव साबित किया है, एक व्यक्ति, एक इंसान साबित किया है। और इन्होंने भगत समाज में उस 25 मिनट के वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी भ्रमणा फैला दी है कि संत रामपाल जी तो 1997 में सतलोक चले गए हैं और उसके बाद खुद कबीर जी ने संत रामपाल जी का रूप बनाया और आप और हमारे बीच में है। जबकि भाई और बहनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पवन दास सतगुरुदेव के ज्ञान आधार से दावे के साथ कह सकता हूं, जिन जिन नादान भगत भाई बहनों ने सतगुरु रामपाल जी को उस वीडियो के अनुसार यह मान लिया कि संत रामपाल जी तो 1997 में सतलोक जा चुके हैं, उन भाई बहनों की कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि यहां पर क्या कहा जा रहा है भाई और बहनों, गरीबदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु का मतलब परमेश्वर, परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। और गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी। तो सतगुरु रामपाल जी दिल्ली मंडल में कब आए? 8 सितंबर 1951 को। तो दिल्ली मंडल में कौन आया? सतगुरु रामपाल जी। और गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरा सतगुरु यानी कबीर परमात्मा खुद ही दिल्ली मंडल में आएगा। तो वही जब सतगुरु रामपाल जी खुद ही 8 सितंबर 1951 को दिल्ली मंडल में आए हैं, प्रकट हुए हैं, तो ये स्वयं परमात्मा हुए, कबीर जी हुए। फिर 1997 में और नया कौन सा कबीर आ गया? तो जिन जिन नादान भगत भाई बहनों ने काल प्रेरणा से बने उस 25 मिनट के वीडियो को देखकर, जो वीडियो सतलोक आश्रम वालों के द्वारा बनाया गया है जीव आत्माओं को भटकाने के लिए कि कोई भी प्राणी अपने गुरु को परमात्मा ना मान ले। और भाई और बहनों, युगों युगों से हमारी यही कमी रही है। हम हर बार धोखा इसी बात के लिए खाए हैं कि हमने गुरु को परमात्मा नहीं माना। तो यहां पर सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, जो 8 सितंबर 1951 को ही धरती पर आ चुके थे। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी और सूती धरणी सुम जगाईसी। परमेश्वर दिल्ली मंडल यानी अंग्रेजों के शासनकाल में जो पुराना रोहतक जिला है वह दिल्ली मंडल में था, अर्थात वर्तमान में जिला सोनीपत गांव धनाना में आएगा। अब देख लो भाइयों और बहनों, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है इस पुस्तक में। ये पुस्तक लिखने वाले कौन? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले, जो इस पुस्तक में 2014 बरवाला कांड से पहले खुद लिख रहे हैं कि सतगुरु का मतलब कबीर भगवान, और वो सतगुरु दिल्ली मंडल में आएगा। और कब आए? 8 सितंबर 1951 को। और सतगुरु कौन? खुद कबीर भगवान। और आज ये लोग नया वीडियो बना रहे हैं कि संत रामपाल जी तो 1997 में सतलोक चले गए, कबीर जी ने उनको सतलोक भेज दिया। अब कबीर जी खुद संत रामपाल जी के रूप में लीला कर रहे हैं। अरे अगर संत रामपाल जी को कबीर जी ने सतलोक भेज दिया तो नादानो, तुम्हारे अनुसार तो संत रामपाल जी केवल एक जीव साबित हुए, फिर तो तुम्हारे द्वारा लिखी गई सारी बातें फेल हो जाती यहां पर। और यदि आज साक्षात कबीर परमात्मा धरती पर हैं, तो कबीर परमात्मा भी फिर काल की भांति अपना मुंह छुपाकर प्रचार क्यों कर रहा भाई? फिर उस कबीर भगवान को जिन्होंने संत रामपाल जी को सतलोक भेज दिया और 1997 से उनका रूप बनाकर यहां पर ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, फिर वो कबीर भगवान भी क्यों छुप छुप के काम कर रहा है? अरे काल की भांति वो भी अपने ओरिजिनल रूप में अपने बच्चों के सामने क्यों नहीं आता? फिर वो कबीर भगवान, उस कबीर भगवान ने भी संत रामपाल जी के चेहरे का सहारा लेना पड़ रहा है। फिर काल में और कबीर भगवान में भला क्या अंतर हुआ? वो काल भी अपना ओरिजिनल रूप छुपा के रहता है और कबीर भगवान भी तुम लोगों के अनुसार अपना ओरिजिनल रूप छुपाकर संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हुए भी। फिर आप किस मुंह से ये कह सकते हो कि काल में और कबीर भगवान में कोई अंतर है? तो भाइयों और बहनों, ये यहां पर ज्ञानहीनता दर्शाती है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों की, जिन्होंने अच्छे से ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरुदेव भगवान को पहचाना नहीं है। यहां पर स्पष्ट किया गया है, अर्थात वर्तमान में जिला सोनीपत गांव धनाना में आएगा।
स्वयं परमेश्वर जी ने भी कहा है कि 12वें पंथ अर्थात गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी कही जाएगी, जो मेरे से परिचित होकर कहेगा। गरीबदास जी का जो पंथ चलेगा, कौन सा? 12वां पंथ, उसमें हम ही कौन? परमेश्वर अर्थात हरि आऊंगा। 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो ये कबीर परमात्मा जी का वचन है, 650 साल पहले बोला था, धर्मदास जी से लिखवाया था। और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। अगर कबीर परमात्मा पलट गए तो समझो फिर भक्ति करने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई अपने वचन अनुसार, अपनी वाणी अनुसार कबीर परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। गरीबदास जी का जो पंथ चलेगा उसमें हम ही यानी परमेश्वर अर्थात हरि आऊंगा। उस समय ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसको जानकर सर्व पंथ तथा धर्म एक हो जाएंगे। सर्व प्राणी सतनाम का जाप करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे। ये कार्य उस समय किया जाएगा जब कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़ें, आगे पढ़ें कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है, इसी पुस्तक के पेज नंबर 96 से 99 पर। अब ध्यान देना भाइयों और बहनों, अब वही परमेश्वर, कौन? वही परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव, अब वही परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के चोले यानी शरीर में बरवाड़ा जिला हिसार में अपना अमृत ज्ञान व नाम दान बताकर शरणागत श्रद्धालुओं का कल्याण कर रहे हैं। अब बताओ, यहां पर भी ये लोग बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि संत रामपाल जी के चोले में खुद कबीर परमात्मा यहां पर अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। अरे भैया, वो कबीर भगवान, वो परमेश्वर, वो सबका साहब कुल का मालिक कबीर देव, वो काल की तरह किसी के चोले को काम में नहीं लेता, वो दूसरों के शरीर को प्रयोग में नहीं लेता। भाई वो समर्थ है, ये काल असमर्थ है, इसलिए दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना कार्य करता है। लेकिन वो कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, वो हरि, वो परमेश्वर, वो समर्थ है। भाई वे तो अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सत पुरुष भजो अविगत कला कबीर। तो भाई कबीर परमात्मा ने किसी संत का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना किसी का शरीर काम में लेने की आवश्यकता पड़ती है, ये काम तो काल के हैं। तो भाई संत रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान है। संत रामपाल जी का जो चेहरा है ये ओरिजिनल कबीर जी का चेहरा है, ओरिजिनल कबीर जी का चेहरा। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मैं परमेश्वर नहीं हूं। भाई वे तो अपने आप को लाख बार कहेंगे, आप और हमारी नादान बुद्धि को देखते हुए अपने आप को छुपाएंगे, वो तो लाख बार कहेंगे। जब जब ये कबीर परमात्मा धरती पर आता है संत रूप में, गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, ये तो इसी प्रकार की लीला करते हैं। सतयुग में कबीर परमात्मा सत सुकृत ऋषि के नाम से आए। कब उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं? त्रेता में वही कबीर परमात्मा मुनिंदर ऋषि के रूप में आए। कब कहा कि मैं ही भगवान हूं? द्वापर में करुणा में ऋषि के नाम से आए। कब कहा कि मैं ही परमात्मा हूं? और आज से 650 साल पहले खुद कबीर परमात्मा कबीर नाम से आए। फिर भी उन्होंने अपने आप को छुपाया कि मेरे को तो सत्य पुरुष ने भेजा, सत्य पुरुष ने, मैं तो आप आत्माओं को जगाने आया हूं, मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ दास हूं। तो आज वो कबीर परमात्मा जो संत रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं, भला आज कैसे सीधम सीधा कहेंगे कि मैं ही कबीर भगवान हूं? आज भी अपने नियम अनुसार अपने आप को छुपाकर ही ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पहचान उनके ज्ञान से अब हम भक्तों ने करनी होगी। मैं तो परमेश्वर का दास अर्थात नौकर हूं। उस परमेश्वर की महिमा का गुणगान करके उसकी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताकर सही दिशा निर्देश दे रहा हूं। सज्जनों, विचार करें, जैसे पहले भारतवर्ष अंग्रेजों के पराधीन था, लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों यानी इंग्लैंड वालों ने भारत पर राज्य किया। इंग्लैंड का राजा अपना एक प्रतिनिधि नौकर भारत में भेजता था, उसको वायसराय कहते थे। जो उसके पद का नाम था वह इंग्लैंड के राजा का नौकर था, परंतु भारतवासियों को सुख व दुख देने में सक्षम था। वह इंग्लैंड के राजा वाली शक्ति प्रयोग करता था। कहने का मतलब भाई और बहनों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले, संत रामपाल जी को मानुष मानकर इस प्रकार के उदाहरण देकर उनको एक आम प्राणी घोषित करने का कुप्रयत्न कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब नहीं होगा
क्योंकि अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने इस बात को पकड़ लिया है ज्ञान आधार से और समझ लिया है कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर परमेश्वर हैं। ये किसी के नौकर नहीं है, किसी कबीर जी के द्वारा भेजे गए दास नहीं हैं। भाई अब हम धोखा नहीं खा सकते। जो धोखा हम गुरु को मानुष मानकर, भगवान का नौकर मानकर, दास मानकर युगों युगों से खाते आ रहे थे। तो लेखक क्या कह रहा है, यदि हम संत रामपाल जी को परमेश्वर का भेजा संदेश वाहक भी माने तो भी पूरी पृथ्वी के लिए ये हरि है। इसलिए गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों फिरदा दाने दाने नो, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नो। भावार्थ है कि हे भोले प्राणी कहां भटक रहा है। संत रामपाल जी भी उसी सतगुरु यानी परमेश्वर की कला दूसरा रूप है। अरे दूसरा रूप नहीं है मेरे भाई, ये ओरिजिनल रूप है। संत रामपाल जी का रूप कबीर परमात्मा का दूसरा रूप नहीं है, उन्हीं का साक्षात ओरिजिनल रूप है। इनसे सर्व लाभ प्राप्त करें, सर्व कष्ट हरण करवाएं। विश्व के सर्व सभ्य समाज से नम्र निवेदन है कि आप अविलंब सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, प्रांत हरियाणा में जाएं तथा अपना तथा अपने परिवार का कल्याण करवाएं। अब देखिए भाई और बहनों, हरि अवतार की परिभाषा। अवतार का अर्थ है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उतरना। विशेषकर यह शुभ शब्द उन उत्तम आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो, एक होता है आत्मा, एक होता है परमात्मा। ये जो अवतार शब्द है ये किन के लिए प्रयोग किया जाता है? आत्माओं के लिए, आत्माओं के लिए। तो जो अवतार होगा वो क्या हुई? आत्मा। परमात्मा तो फिर भी नहीं हुआ। तो भाई और बहनों, ये काल चाहता कि हम संत रामपाल जी को ना पहचान कर कबीर जी का अवतार मानकर धोखा खा जाएं। संत रामपाल जी साक्षात कबीर परमात्मा हैं। ये अपना कोई अवतार कभी नहीं भेजते। जब जब इनको पृथ्वी पर आना होता है ये स्वयं ही अपना रूपांतरण करके पृथ्वी पर आते हैं। विशेषकर ये शुभ शब्द उन उत्तम आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरती पर कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, जिनको परमात्मा की ओर से भेजा हुआ मानते हैं या स्वयं परमात्मा ही का पृथ्वी पर आगमन मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में 3 पुरुषों यानी भगवानों का ज्ञान है। एक है क्षर पुरुष, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, जिसका ओम नाम साधना का है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में है। दूसरा है अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जिसकी साधना का मंत्र तत् है, जो सांकेतिक है, प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। और तीसरा है उत्तम पुरुष तू अन्य, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा तो उपरोक्त दोनों पुरुषों क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है। वह परम अक्षर पुरुष है, जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के उत्तर में अध्याय 8 के श्लोक 3 में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। इसका जाप शत है, जो सांकेतिक है। इसी परमेश्वर की प्राप्ति से भगत को परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त होगा। इसका प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में, यह परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से भिन्न है। अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़िए पुस्तक ज्ञान गंगा, सतलोक आश्रम बरवाड़ा से प्राप्त करें। अवतार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर कहा गया है। अब आप जी को पता चला है कि मुख्य रूप से 3 पुरुष प्रभु हैं, जिनका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। विस्तृत विवरण पढ़ें इसी पुस्तक के पीछे सृष्टि रचना में। हमारे लिए मुख्य रूप से 2 प्रभुओं की भूमिका रहती है। क्षर पुरुष की, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने आप को काल कहता है। दूसरा है परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 तथा 8, 9, 10 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62, अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 17 में कहा है। ब्रह्म यानी काल के अवतारों की जानकारी, गीता अध्याय 4 श्लोक 7, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानम सर्जामि अहम। अनुवाद क्या है? हे भारत यानी हे अर्जुन, यदा यदा जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपना अंश अवतार रचता हूं, अर्थात उत्पन्न करता हूं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञान दाता ने यानी काल ब्रह्म ने कहा है कि जब जब धर्म में घृणा उत्पन्न होती है, यानी पापियों की संख्या बढ़ जाती है, अधर्म पृथ्वी पर बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है,
तो मैं कौन, काल, ये ब्रह्म, ये क्षर पुरुष अपने अंश अवतार सर्जन करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से उत्पन्न करता है। जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी को काल ब्रह्म ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, जो स्वयं श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त 8 अवतार और कहे गए हैं, जो श्री विष्णु जी स्वयं नहीं आते, अपितु अपने लोक से अपने कृपा पात्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं, वे भी अवतार कहलाते हैं। कहीं कहीं 25 अवतारों का भी उल्लेख पुराणों में आता है। काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के भेजे हुए अवतार पृथ्वी पर बढ़े अधर्म का नाश कत्ले आम अर्थात संहार करके करते हैं। लेखक क्या कह रहा है भाई और बहनों, 2 प्रकार के अवतार होते हैं। एक अवतार कौन, कबीर परमात्मा खुद ही अवतार रूप में धरती पर स्वयं प्रकट होता है, और दूसरा अवतार ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रेरणा करके और राम और श्री कृष्ण जैसों को यहां पर अवतार के रूप में भेजता है। तो जो काल के द्वारा भेजे गए अवतार हैं, उनके कार्य करने की शैली क्या होती है? पृथ्वी पर जो अधर्म होता है, अत्याचार होता है, अशांति फैली होती है, ये संहार करके, युद्ध करके शांति स्थापना करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन इस प्रकार के इनके प्रयत्नों से और ज्यादा अशांति बढ़ जाती है। जैसे त्रेता युग में राम रावण युद्ध हुआ, सोचा था शांति होगी, लेकिन भाई और बहनों करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, करोड़ों औरतें विधवा हुई, करोड़ों बच्चे यतीम हो गए, अनाथ हो गए, शांति की जगह अशांति फैल गई। फिर द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, शांति स्थापना करने की चेष्टा की, लेकिन नहीं हो पाई। महाभारत जैसी घटना का जन्म हो गया, 18 करोड़ सेना मारी गई, करोड़ों की संख्या में औरतें विधवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गए, अनाथ हो गए, रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई, और ज्यादा अशांति फैल गई। तो जो काल के द्वारा भेजे गए अवतार हैं, वो इस प्रकार से धर्म की स्थापना करना चाहते हैं युद्ध करके, लेकिन नहीं हो पाती है। और जो पहले नंबर का अवतार है, यानी स्वयं कबीर परमात्मा ही धरती पर अवतरित होते हैं, वो ज्ञान के द्वारा लोगों को सद्बुद्धि देकर वो यहां पर बड़े हुए अज्ञान और अधर्म का नाश करते हैं। उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी, श्री परशुराम जी तथा श्री नीकलंक जी, जो अभी आना शेष है, जो कलयुग के अंत में आएगा, ये सर्व अवतार घोर संहार करके ही अधर्म का नाश करते हैं। अधर्मियों को मारकर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, परंतु शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ती है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया, युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए, जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे बड़े बच्चे शेष रहे, उनका जीवन नरक बन गया। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई, आदि आदि अनेकों अशांति के कारण खड़े हो गए। यही विधि श्री कृष्ण जी ने अपनाई थी, यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई थी। इसी विधि से 10वां अवतार काल ब्रह्म क्षर पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उसका नाम नीकलंक होगा। वह कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। यानी जो कल की भगवान होगा, जो कलयुग के एंड में आएगा लाखों वर्ष बाद, वो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। और गुरुदेव ने बताया कि राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा वर्तमान में स्वर्ग में बैठी है। फिर उसके कर्म बिगड़वाने के लिए काल उसको 10वें अवतार के रूप में भेजेगा। शंबल नगर में श्री विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस समय सर्व मानव अत्याचारी अन्यायी हो जाएंगे, उन सबको मारेगा। उस समय जिन जिन मनुष्यों में परमात्मा का डर होगा, कुछ सदाचारी होंगे, उनको छोड़ जाएगा, अन्य सभी को मार डालेगा। यही विधि है ब्रह्म काल क्षर पुरुष के अवतारों की अधर्म का नाश करने तथा शांति स्थापना करने की। परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी, ये बहुत ही विशेष पॉइंट है भाई और बहनों, ध्यान से समझना। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव अर्थात सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी, यानी ये कबीर परमात्मा स्वयं ही अवतार धारण करके आता है या सतलोक से कोई अवतार भेजता है, किसी आत्मा को भेजता है। जिस प्रकार से सतलोक आश्रमों से जुड़े नादान भगत भाई बहन संत रामपाल जी को कबीर जी का अवतार मान रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यहां से पता चलेगा हमें कि सत्य पुरुष कबीर परमात्मा खुद ही आता है या सतलोक से किसी आत्मा को भेजता है।
परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है। क्लियर कर दिया भाई और बहनों, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर परमात्मा क्या लिखा है, स्वयं यानी खुद ही पृथ्वी पर प्रकट होता है। सतलोक से किसी आत्मा को नहीं भेजता, अपना कोई दास नहीं भेजता, कोई प्रतिनिधि नहीं भेजता। जो ये लाखों की संगत सतलोक आश्रमों में जाती है, संत रामपाल जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार के पीछे भेड़ चाल में अंधी होके चल रही है, और इन लोगों के कहने पर इन्होंने अपने गुरुदेव को कबीर परमात्मा से अलग उनका दास मान लिया है। और वो 25 मिनट का AI से वीडियो बनाकर पूरी संगत को काल की गोद में बैठा दिया है कि संत रामपाल जी को तो कबीर जी ने 1997 में शय शरीर सतलोक भेज दिया। उसके बाद से खुद कबीर परमात्मा ही धरती पर हैं। तो भाई और बहनों, इन्होंने संगत को काल के मुंह में ठोकने का ठेका ले रखा है सतलोक आश्रम वालों ने। ज्ञान क्या कह रहा है और संगत को वर्तमान में किस दिशा में लेकर जाया जा रहा है। परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है, वह सह शरीर आता है, सह शरीर लौट जाता है। भाई ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है। ये जो सारी बातें हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान गंगा पुस्तक की भूमिका में लिखी हुई है। तो भाई बताओ, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले झूठे हैं या फिर ज्ञान गंगा पुस्तक लिखने वाले आपके गुरुदेव संत रामपाल जी झूठे हैं? भाई दो में से एक तो झूठा हो गया ना। अब सतगुरु रामपाल जी तो कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा स्वयं धरती पर प्रकट होता है, कोई अवतार नहीं भेजता। और सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं कि संत रामपाल जी कबीर जी के दास हैं, कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी के प्रतिनिधि हैं। और संत रामपाल जी तो 1997 में सतलोक जा चुके हैं। तो भाई और बहनों, यहां पर यह विरोधाभास हो रहा है। संगत को काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के मंदबुद्धि परिवार के द्वारा काल के मुंह में झोंका जा रहा है, गुरु को मानुष मनवाकर, जीव मनवाकर। तो गुरुदेव क्या लिख रहे हैं ज्ञान गंगा में, परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव स्वयं यानी खुद ही पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह सह शरीर आता है, सह शरीर लौट जाता है, किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता। यह लीला परमेश्वर दो प्रकार से करता है। एक, प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी सरोवर में कमल के फूल पर वन में प्रकट होता है। वहां से निसंतान दंपत्ति उसे उठा ले जाते हैं, फिर लीला करता हुआ बड़ा होता है तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करता है। सरोवर के जल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है। नार यानी जल, आयण यानी आने वाला, अर्थात जल पर निवास करने वाला नारायण कहलाता है। दूसरा, जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सतलोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। फिर वे पुण्य आत्माएं भी ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करते हैं। वे भी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं। कलयुग में ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को कबीर परमेश्वर सतलोक से चलकर आए तथा काशी शहर के लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में विराजमान हुए। वहां से नीरू तथा नीमा जो जुलाहा धानक दंपत्ति थे उन्हें उठा लाए। शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। नीरू तथा नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे, श्री शिव जी के पुजारी थे। मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण जुलाहे का कार्य करके निर्वाह करते थे। बच्चे की नाजुक हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट श्री शिव जी को याद किया। शिव जी साधु वेश में वहां आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहिब जी ने कहा, हे शिव जी, इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। ऐसा ही किया गया। कबीर परमेश्वर जी के आदेश अनुसार भगवान शिव जी ने कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाई। उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा, पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया। फिर प्रतिदिन पात्र थनों के नीचे करते ही बछिया के थनों से दूध निकलता। उसको परमेश्वर कबीर जी पिया करते थे। जुलाहे के घर परवरिश होने के कारण बड़े होकर परमेश्वर कबीर जी भी जुलाहे का कार्य करने लगे तथा अपनी अच्छी आत्माओं को मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया तथा स्वयं भी तत्व ज्ञान का प्रचार करके अधर्म का नाश किया। जिन जिनको परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले उनको सचखंड सतलोक में लेकर गए
तथा फिर वापस छोड़ा, उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित कराया। वे उस परमेश्वर सत्य पुरुष के अवतार थे। अब क्या होता है अवतार? कबीर परमात्मा जी नीचे आए, धर्मदास जी को मिले, उनको ज्ञान समझाया, फिर धर्मदास जी ने भी आगे ज्ञान प्रचार किया, तो धर्मदास जी फिर कबीर परमात्मा के अवतार कहलाए। इसी प्रकार भाई और बहनों, आज आप और हम जितने भी भगत भाई बहन हैं जो सतगुरु की सुसंगति कर रहे हैं, सतगुरु से उपदेश लेकर सतभक्ति कर रहे हैं और संत रामपाल जी भगवान के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, आप और हम सभी इस कबीर परमात्मा के अवतार हैं। असल में वर्तमान में धरती पर संत रामपाल जी के जितने भी भगत हैं जो मर्यादा में रहकर सतभक्ति करते हैं और दूसरों को समझाने के लिए ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, असल में वो सभी भगत भाई बहन कबीर परमात्मा के अवतार हैं। हम हैं कबीर जी के अवतार, सत्य पुरुष के अवतार, जो आज उनकी शरण में हैं, उनका ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। तरीका चाहे ज्ञान गंगा पुस्तक बांटने का हो, चाहे इस प्रकार से वीडियो बनाने का हो, आप और हम सभी भगत भाई बहन कबीर जी के अवतार हैं। वे उस परमेश्वर सत्य पुरुष के अवतार थे। उन्होंने भी परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से अधर्म का नाश किया। वे अवतार कौन कौन हुए हैं? आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, तथा आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले। ये उपरोक्त सर्व अवतार परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष के थे। अपना कार्य करके चले गए, अधर्म का नाश किया, जिस कारण से जनता में बहुत समय तक बुराई नहीं समाई। वर्तमान में संतों की कमी नहीं, परंतु शांति का नाम नहीं। कारण यह है कि इन संतों की साधना शास्त्रों के विरुद्ध है, जिस कारण से समाज में अधर्म बढ़ता जा रहा है। इन पंथों और संतों को सैकड़ों वर्ष हो गए ज्ञान प्रचार करते हुए, परंतु अधर्म ही बढ़ता जा रहा है। आगे का क्या पॉइंट है? सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार, यानी धरती पर वर्तमान में सत्य पुरुष का असली अवतार कौन है? अब सतलोक आश्रम वालों ने तो ज्ञान का ज्ञान कर दिया, सत्य पुरुष का अवतार संत रामपाल जी को घोषित कर दिया। जबकि भाई और बहनों, ज्ञान आधार से हमें पता चलेगा संत रामपाल जी स्वयं ही हरि हैं। ये स्वयं ही सतलोक से अवतरित हुए हैं। इन्हें अपना ज्ञान प्रचार करवाने के लिए सतलोक से किसी को अवतार बनाकर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार हरि अवतार, जो सत्य साधना तथा सत्य का प्रचार परमेश्वर के पूर्वोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जिससे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, असहाय व्यक्ति की मदद करते थे। वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने प्रदान किया। परमेश्वर कबीर जी मार्च 1997 को फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल जी महाराज को सतनाम तथा सार शब्द दान करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। ये भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की ये गुप्त लीला है। इस लीला को केवल वही समझ सकता है जिस पर संत रामपाल जी की विशेष दया दृष्टि हो। जैसे आप और हम सभी साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन, आप और हम परमेश्वर की इस 1997 वाली गुप्त लीला को समझ रहे हैं। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन और संत रामपाल जी का परिवार नहीं समझ पा रहा है। संत रामपाल जी महाराज भी परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक है जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। बिल्कुल नहीं, संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा है, स्वयं सतलोक से अवतरित हुए हैं। ये किसी के अवतार, किसी के दास नहीं है। अब विश्व में शांति होगी, सर्वधर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहा करेंगे। राजनेता निरअभिमानी, न्यायकारी तथा परमात्मा से डरकर कार्य करने वाले होंगे। जनता के सेवक बनकर निष्पक्ष कार्य किया करेंगे। धरती पर पुनः सतयुग जैसी स्थिति होगी। वर्तमान में धरती पर वह अवतार संत रामपाल दास जी हैं। हाँ, वर्तमान में वह अवतार संत रामपाल जी हैं, अवश्य हैं, लेकिन किसी के भेजे हुए नहीं हैं। ये स्वयं ही सतलोक से चलकर पृथ्वी पर 8 सितंबर 1951 को अवतरित हुए हैं। अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होगी। जहां गांव व शहरों में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते हैं, कोई राजनीतिक बातें करता है। जैसे कि वर्तमान में खुद ये सतलोक आश्रम वाले संत रामपाल जी को ना पहचान कर, इनके ज्ञान को ना पहचान कर, ये खुद ही वर्तमान में राजनीति में आ गए हैं।
इनके आश्रमों में वर्तमान में 2026 में गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में राजनेताओं की चर्चा होती है। 2019 में संत रामपाल जी के मंदबुद्धि परिवार ने संगत से कांग्रेस सरकार का समर्थन करवाया, कांग्रेस सरकार को वोट डलवाए। 2024 लोकसभा चुनाव में संत रामपाल जी के मंदबुद्धि परिवार ने बीजेपी सरकार को वोट डलवाए, बीजेपी सरकार को भक्तों से समर्थन करवाया। आज ये खुद ही राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर जी की वाणी है कि दास गरीब कह नरलोई और सतगुरु को चीने बिरला कोई। यानी कबीर परमात्मा जब जब धरती पर संत रूप में आते हैं, इनको कोई बिरला ही होते हैं जो जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। कोई अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं की अच्छे या निकम्मे होने की चर्चा करते हैं, वहां परमेश्वर की महिमा की चर्चा होगी तथा ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे ज्ञान पर विचार हुआ करेगा। परमात्मा की महिमा करने मात्र से भी जीव पुण्य का भागी बनता है। क्या लिखा जा रहा है भाई और बहनों? कि परमात्मा की महिमा करने मात्र से भी जीव पुण्य का भागी बनता है। अरे भाई, सतलोक आश्रम वालों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों, संत रामपाल जी के मंदबुद्धि परिवार वालों, हम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन जगह जगह साध संगतियां रखवा कर परमेश्वर की महिमाएं तो करते हैं, गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं, उनकी महिमा तो करते हैं, महिमा के शब्द गाते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। अरे तुम हमारे पुण्यों के बीच में क्यों बाधा बनकर खड़े हो भाई? क्यों हमारे ऊपर बार बार झूठे मुकदमे करवाते हो, साध संगतियां बंद करवाते हो, साध संगति वाले भाई बहनों के साथ में मारपीट करते हो, गाली गलौज करते हो, धक्का मुक्की करते हो? अरे भैया, हम तो पुण्य कमा रहे हैं सतगुरु महिमा करके। अब अगर तुम्हारे वश की बात सतगुरु की महिमा नहीं है, तुम्हारी जीव्या यदि सतगुरु की महिमा करना नहीं जानती है, तो भाई इसमें हमारा क्या दोष? कम से कम हमें तो महिमा करने दो। फिर शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जीवन सुखी बनाएंगे तथा आत्म कल्याण कराएंगे। धरती पर कलयुग में सतयुग जैसा समय आएगा। हरि आए हरियाणे नु के समर्थन में कृपया पढ़ें ढेर सारी भविष्यवाणियां तथा स्वयं परमेश्वर जी की भविष्यवाणी। इसी पुस्तक में अमेरिका की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अब भाइयों और बहनों, ये जो पुस्तक है जिसके ऊपर आज वीडियो बनाने की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है, ये इस पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास के ऊपर हमारा लास्ट वीडियो है। आगे हम इस पुस्तक पर वीडियो इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि आगे इस पुस्तक में जो जो बातें लिखी हैं, जो जो पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि अमेरिका की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, तो आगे की जो बातें हैं भाइयों और बहनों, आज से पहले जिन जिन पुस्तकों के ऊपर वीडियो बने हैं, लगभग 10-12 पुस्तकों के ऊपर, उन पुस्तकों में हम इन तमाम प्रकार की जानकारियों पर चर्चा कर चुके हैं, इन टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो यदि आप भाई बहनों ने और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो साध संगति के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित अनेक पुस्तकों के ऊपर जो वीडियो बन चुके हैं, उन तमाम बातों का जिक्र उन पुस्तकों में किया हुआ है। दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जाकर आप जी वीडियो देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे भाइयों और बहनों, इस पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास, इसमें जो जो बातें लिखी हुई हैं, ये सारी बातें हम आज से पहले अन्य पुस्तकों पर जब वीडियो बना रहे थे, हम उनमें प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए दास आप भगत भाई बहनों का अनमोल समय और अनमोल श्वासें व्यर्थ में, फिजूल में बर्बाद नहीं करवाना चाहता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय हम परमपिता परमेश्वर जी की भक्ति को दें, सुमरण में दें, और जो जो जानकारी गुरुदेव भगवान ने पुस्तकों में छुपा रखी है, जो पुस्तकें अभी तक हम नहीं पढ़ पाए, नहीं देख पाए, जिन पर वीडियो नहीं बन पाए, दास केवल उन पुस्तकों में उन्हीं पॉइंटों पर वीडियो बनाएगा जो जानकारी अभी तक भगत समाज से दूर है। तो भाइयों और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से पुस्तक मानवता का गिरता हास तथा विकास, इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला समाप्त हुई। आगे परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हमें जो भी वे सत प्रेरणा करेंगे, जो भी सेवा देंगे, उस आधार से आप भाई बहनों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।